हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य को करने वाले हैं। यह आपके मध्य प्रदेश के सभी प्रतियोगिताओं से अगले बहुत महत्वपूर्ण होंगे, खासकर MP प्लस और MPPSC और जेल पैरी और अन्य सभी प्रतियोगिताओं से अगले बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बधाई नृत्य। बधाई नृत्य बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य गणगौर के उत्सव पर किया जाता है, जो गुजरात में होने वाले डांडिया नृत्य से मिलता है? शेरा नृत्य। शेरा नृत्य गुजरात में होने वाले डांडिया नृत्य से मिलता है। कोरकू आदिवासियों का नृत्य कौन सा है? कोरकू आदिवासियों का नृत्य चटकोरा नृत्य है। बैगा तथा गौड़ महिलाओं द्वारा दीपावली के बाद किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बैगा तथा गौड़ महिलाओं द्वारा दीपावली के बाद किया जाने वाला नृत्य रीना नृत्य है। बैगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर कौन सा नृत्य आधारित है? गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य बैगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है। भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों द्वारा नृत्य किया जाने वाला भगोरिया नृत्य है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे देखते हैं, मालवा का एकल नृत्य कौन सा है? मालवा का एकल नृत्य मटकी है। गौड़ जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गोचो नृत्य। कंवर आदिवासियों का नृत्य कौन सा है? बाल नृत्य। कंवर आदिवासियों का नृत्य बाल नृत्य है। कंजर और बंजारों एवं शहरिया लोगों का नृत्य कौन सा है? यह नृत्य लहंगी नृत्य है। विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासियों द्वारा बारात की अगवानी के समय किया जाने वाला नृत्य परध्वनि नृत्य है। बुंदेलखंड में धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कानड़ा नृत्य। कानड़ा नृत्य बुंदेलखंड में धोबी जाति द्वारा किया जाता है। ग्वाला एवं गुर्जर द्वारा किया जाने वाला नृत्य बरेदी नृत्य है। बरेदी नृत्य ग्वाला तथा गुर्जर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है? सुगा नृत्य। सुगा नृत्य बैगा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। यह अभी हाल ही में MP प्लस कांस्टेबल में यही प्रश्न सबसे ज्यादा आ रहे हैं। आगे देखते हैं, गणगौर, काठी, फेफारिया, अड़ाखाड़ा नाच और डंडा नाच सभी किस अंचल के नृत्य हैं? यह सभी निवाड़ अंचल के नृत्य हैं। मटकी नृत्य, अड़ाखाड़ा और रजवाड़ी नृत्य सभी किस अंचल के हैं? यह मालवा अंचल के हैं। राई, ढिमरियाई, सेला बधाई और कानड़ा नृत्य सभी किस अंचल के हैं? यह बुंदेलखंड अंचल के हैं तथा बुंदेलखंड में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैरा, अरिहाई, कालसा, केरा, दादर की नृत्य सभी किस अंचल के हैं? यह सभी बुंदेलखंड अंचल के नृत्य है। अगला प्रश्न है, गुदमा वाया लोक वाद्य यंत्र किस जनजाति का है? यह दुलिया जनजाति का है। अगला प्रश्न है, गरबा डांडिया नृत्य दशहरा के अवसर पर निवाड़ में किस जनजाति द्वारा होता है? निवाड़ के बंजारे द्वारा। आगे देखते हैं, भोपाल के कृषक द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य जो बंजारों में के डांडिया नृत्य के समान है? यह बिना की नृत्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु के प्रारंभ तथा समाप्ति पर किया जाता है? करवा नृत्य। करवा नृत्य वर्षा ऋतु के प्रारंभ तथा समाप्ति पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति द्वारा फसल बीज बोते समय सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गोड़ी नृत्य। अगला प्रश्न, गौड़ जनजाति द्वारा वर्षा हेतु
कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है? गोचो नृत्य। मालवा अंचल में मटकी नृत्य कौन करते हैं? स्त्रियां। स्त्रियां मालवा अंचल में मटकी नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है, मटकी नृत्य करने वाली महिला को किस नाम से जाना जाता है? झेला या झेलिया नाम से मटकी नृत्य करने वाली महिला को कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, अड़ा खड़ा नृत्य या रजवाड़ी नृत्य किसकी ताल पर किया जाता है? कहरवा और दादर ताल पर किया जाता है। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मालवांचल में मांडलिया नृत्य किसकी थाप पर होता है? यह ढोलक की थाप पर होता है। गणगौर नृत्य कब किया जाता है? गणगौर नृत्य चैत मास में गणगौर के पैर पर होता है। गणगौर नृत्य किसकी थाप पर होता है? यह ढोल और थाली की थाप पर होता है। गणगौर नृत्य। अगला प्रश्न है, काठी नृत्य किस देवी की तपस्या से संबंधित है? यह पार्वती माता की तपस्या से संबंधित है। काठी नृत्य में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र का नाम क्या है? ढाक है। पिकरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पिकरिया नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुष समूह दोनों द्वारा पिकरिया नृत्य को किया जाता है। डंडा नाच किनके द्वारा किया जाता है? डंडा नाच कृषकों द्वारा किया जाता है। डंडा नाच निवाड़ क्षेत्र में कब किया जाता है? यह चैत और बैसाख में किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अड़ा खड़ा नृत्य निवाड़ में किन अवसरों पर किया जाता है? यह जन्म, मुंडन, विवाह तथा खुशी के अवसर पर अड़ा खड़ा नृत्य निवाड़ में किया जाता है। कानड़ा नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र उपयोग होते हैं? ढोलक, सारंगी और ताना। यह कानड़ा नृत्य में वाद्य यंत्र उपयोग होते हैं। बधाई नृत्य कब किया जाता है? तीज और विवाह के अवसर पर बधाई नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, राई नृत्य करने वाली नर्तकी को क्या कहा जाता है? बिरनी। राई नृत्य किनसे जुड़ा हुआ है? एक कृष्ण राधा से। बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य पुरुष विधान है और किसी कर्म के अवसर पर किया जाता है? सेरा नृत्य। अगला प्रश्न है, सेरा नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र उपयोग होते हैं? ढोलक और मजीरा। सेरा नृत्य में वाद्य यंत्र उपयोग होते हैं। ढिमरियाई नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? ढिमर जाति द्वारा ढिमरियाई नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ढिमरियाई नृत्य किससे संबंधित है? यह श्रृंगार और भक्ति गीतों से संबंधित है। बघेलखंड का दादर नृत्य कौन सा है? बघेलखंड का दादर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न, दादर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? एक खुशी के अवसर पर किया जाता है। दादर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र पाए जाते हैं? दादर नृत्य में ढोल और शहनाई वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। केरा नृत्य किसकी ताल पर किया जाता है? यह कहरवा की ताल पर किया जाता है। केरा नृत्य में स्त्रियां कैसे नृत्य करती हैं? केरा नृत्य में स्त्रियां कैसे नृत्य करती हैं? चक्री बनाकर नृत्य करती हैं। कलसा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बारात की अगवानी पर। बिरहा नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? यह अही जाति द्वारा बिरहा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य प्रश्नोत्तर शैली का एक नृत्य है? बिरहा नृत्य। बिरहा नृत्य प्रश्नोत्तर शैली का एक नृत्य है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहा नृत्य कब किया जाता है? यह विवाह और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। मालवा में अड़ा खड़ा नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? रजवाड़ी नृत्य से। मालवा में अड़ा खड़ा नृत्य को रजवाड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न,
निवाड़ अंचल में कौन सा नृत्य पार्वती माता की तपस्या से संबंधित है? यह काठी नृत्य। निवाड़ में कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों मिलकर विवाह के अवसर पर करते हैं? प्रक्रिया नृत्य में। आपका अगला प्रश्न, भक्ति पर आधारित और धोबी समाज द्वारा किया जाने वाला बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा है? कानड़ा नृत्य। राय नृत्य करने वाली महिलाओं को विरजनी नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, देखते हैं। सेरा नृत्य किस अंचल का है? सेरा नृत्य बुंदेलखंड अंचल का है। प्रश्नोत्तर शैली में होने वाला बिरहा नृत्य किस अंचल का है? यह बुंदेलखंड का है। मटकी नृत्य मुख्यतः कौन करती है? यह महिलाएं करती हैं। पिकरिया नृत्य में किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? पिकरिया वाद्य यंत्र का। देवरिया नृत्य किससे संबंधित है? भक्ति और श्रृंगार गीतों से। बधाई नृत्य किस क्षेत्र का है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बधाई नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुष दोनों द्वारा। मालवा अंचल में मटकी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? ढोल जैसे वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य निवाड़ अंचल में ढोल और थाली की थाप पर होता है? गणगौर नृत्य। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डंडा नाच करने वाले कौन होते हैं? यह कृषक होते हैं। बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य पुरुष करते हैं और इसमें ढोलक और मंजीरा का उपयोग होता है? सेरा नृत्य में। आपका अगला प्रश्न है, सेला नृत्य किस अंचल का नृत्य है? यह बुंदेलखंड अंचल का नृत्य है। कानड़ा नृत्य में कौन सी जाति सम्मिलित है? कानड़ा नृत्य में धोबी समाज सम्मिलित है। बारात की अगवानी में सिर पर कलश रखकर किया जाने वाला बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा है? यह कलसा नृत्य है। आपका अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य बंजारों में डांडिया नृत्य के समान है? बिनाकी नृत्य। बिनाकी नृत्य बंजारों के डांडिया नृत्य के समान है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा अंचल के 3 प्रमुख नृत्य कौन से हैं? जैसे मटकी, अड़ाखाड़ा जिसे रजवाड़ी भी कहते हैं, और मंडलिया नृत्य। यह मालवा अंचल के 3 प्रमुख नृत्य है। आपका अगला प्रश्न है, निवाड़ अंचल में किसको द्वारा चैत और वैशाख मास में कौन सा नृत्य किया जाता है? यह डंडा नाच नृत्य किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, निवाड़ में अड़ाखड़ा नृत्य कब होता है? यह खुशी के अवसर पर, जैसे विवाह, मुंडन, जन्म के अवसर पर। मटकी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से उपयोग होता है? ढोल। किस नृत्य में ढाक नामक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? काठी नृत्य में। अहि जाति द्वारा किया जाने वाला प्रश्नोत्तर शैली का नृत्य कौन सा है? बिरहा नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड उत्सव से संबंधित नृत्य कौन सा है? दादर नृत्य। दादर नृत्य बुंदेलखंड उत्सव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गौंड जनजाति द्वारा फसल बीज बोते समय कौन सा सामूहिक नृत्य किया जाता है? घोड़ी नृत्य। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा अंचल में अड़ाखाड़ा और रजवाड़ी नृत्य इसके द्वारा किया जाता है? यह स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड में कृष्ण राधा से संबंधित नृत्य कौन सा है? राई नृत्य। कोरकू आदिवासियों का नृत्य चटकोरा नृत्य किसका नृत्य है? यह कोरकू आदिवासियों का है। अगला प्रश्न है, कन्नाडा नृत्य भक्ति पर आधारित नृत्य है, यह किस क्षेत्र से है? यह बुंदेलखंड से है। आपका अगला प्रश्न, ग्वाला और गुर्जर द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बरेदी नृत्य। बरेदी नृत्य ग्वाला और गुर्जर द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिकरिया नृत्य में किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? पिकरिया यंत्र का। अगला प्रश्न,
बुंदेलखंड का वह नृत्य जो कहरवा की तल पर स्त्रियां चुकड़ी बनाकर करते हैं वह कहरा नृत्य है। अगला प्रश्न है, बेगा आदिवासियों द्वारा बारात की अगवानी के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? परध्वनि नृत्य। कौन सा नृत्य बुंदेलखंड का पुरुष प्रधान नृत्य है जो खुशी के अवसर पर होता है? दादर नृत्य। आपका अगला प्रश्न, कंजर बंजारों और सहरिया लोगों का नृत्य लहंगी नृत्य किनका नृत्य है? यह कंजर बंजारे सहरिया लोगों का है। डंडा नाच निर्माण में कौन करते हैं? यह कृषक करते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड में तीज और विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों कौन सा नृत्य किया जाता है? यह बधाई नृत्य। गौंड जनजाति द्वारा वर्षा हेतु अनुष्ठित नृत्य कौन सा है? गोचो नृत्य। निवाड़ अंचल का कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुष समूह द्वारा किया जाता है? किकरिया नृत्य। भीलों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भगोरिया नृत्य। बैगा तथा गौंड महिलाओं द्वारा किया जाने वाला रीना नृत्य कब किया जाता है? यह दीपावली के बाद। मालवा का एकल नृत्य कौन सा है? यह मटकी नृत्य मालवा का एकल नृत्य है। कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों समूह द्वारा किया जाता है? बधाई नृत्य और फिकरिया नृत्य। यह स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।